नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। मैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। मैंने 30 तक क्वेश्चन बता दिया है। अब मैं अगला क्वेश्चन 31 से बताऊंगा। क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। तो दोस्त, दो लगातार सम संख्या का मौसा 2 होता है। दो लगातार सम संख्या का मौसा क्या होता है? 2 होता है। क्यों? क्योंकि अगर दो लगातार सम संख्या अगर हम लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए 2 और 4, दो लगातार सम संख्या, इसका मौसा निकाले तो क्या निकलता है? 2 दूनी 4, कट गया तो मौसा कितना आया? 2। मौसा कितना आया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। √7, इसका रूट नहीं टूटेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। √2/√5, √2 नहीं टूटेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। √5 भी नहीं टूटेगा, अपरिमेय संख्या है। ये ए, बी और सी ऑप्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपका परिमेय संख्या होगा। चलिए देखते हैं ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या है या नहीं। तो √3 बट्टा √48। तो हम 3 इंटू √75 को, √75 को हम 3 गुने 5 ले सकते हैं, क्योंकि 3 से लगेगा पहले 75 में, फिर 3 से 25 दाने, फिर 25 को 5 से 5 दाने में। ठीक है, उसी तरह से हम √48 तोड़ते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आ गया। अब देखिए ये 1 3 का 1 3 यहाँ है, ये 2 5 का 1 5 बाहर निकल गया, तो रूट में रह गया मात्र 3, तो √3। यहाँ 2 2 का 1 2 निकल गया, इस 2 2 का 1 2 निकल गया, तो हो गया कितना? ये √3 जो है, 3 जो है रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो मेरा जो बचा वो क्या बच गया? वो बच गया 15, 5 तिया 3 पचे 15 और 2 दूना 4, तो 15/4 PYQ के रूप में संख्या है। तो यह मेरी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है और उनका HCF इतना दिया गया है, तो उनका LCM क्या होगा सो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में LCM पूछ रहा है, तो LCM बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF। LCM बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बट्टा HCF, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसा गुने मौसा। तो इस हिसाब से अगर हम बैठाते हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? दिया गया है 86 70। दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 बट्टा क्या दिया गया? मौसा। मौसा कितना दिया गया? 17। तो मौसा दिया गया 17, तो 17 से इसमें हम भाग लगा देंगे, तो 17 पंचे 85, क्या बचेगा? 1, 17 का 17 और 0 का 0 कट जाएगा, तो ये गया 510। मेरा क्या होगा? LCM होगा। LCM कितना आएगा? 510। यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.7 है। इस तरह का क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर मात्र 7 पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? क्या दिया गया क्वेश्चन दिया गया 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है 0.7, इसके ऊपर में लिखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो जो 7 है, इसको 7 का 7 आप लिख दीजिए, और कितने अंक के ऊपर में लिखिए? 1 अंक, तो 1 और 9 दे दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का पावर 0 दिया गया। यहाँ पे डिग्री नहीं है, 8 के पावर 0 है, गुने 2 के पावर 0 है। तो 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। हम क्या जानते हैं? यदि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, तो 8 के पावर 0 मेरा कितना हो जाएगा? 1, गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा? 0, कितना हो जाएगा? 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1, यानी मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो PQ और P²
क्यू का मौसा क्या होगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे दिया गया है पी का होल क्यू क्यू, और दूसरा क्या दिया गया है, और दूसरा दिया गया पी स्क्वायर क्यू, यानी पी का स्क्वायर और क्यू। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में हो। HCF क्या होता है, जो दोनों में हो। चलिए तो हम देखते हैं पी का क्यू जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी गुने क्यू लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, पी गुने क्यू। तो HCF क्या होगा, जो दोनों में होगा। तो पी गुने पी इसमें भी, पी गुने पी इसमें भी, तो दो गो पी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक क्यू दोनों में है, क्या लिख देंगे सीधे क्यू। यानी इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, पी स्क्वायर क्यू होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दो लगातार संख्याओं का मौसा। दो लगातार कोई भी आप दो संख्या ले लीजिए, उसका मौसा निकालिए, क्या निकलेगा, एक। कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए, उसका मौसा निकालिए, क्या निकलेगा, एक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बनाते हैं। दो लगातार संख्या, तो दो लगातार संख्या हम क्या ले लें, मान लेते हैं 4 और 5 ले लेते हैं, कोई भी दो लगातार संख्या ले सकते हैं। तो 4 5 का मौसा 4 एकान 4, कितना बचेगा, 1। यहाँ आ जाएगा 4 दाने में लगेगा 4, कट जाएगा तो मौसा कितना आया, 1। मौसा कितना आएगा, 1। यानी क्या हो गया, दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, √12 है। तो √12 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, सभी गलत हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों ये क्या हो सकता है। तो √12 का नहीं टूटेगा। √12 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन, अगर √12 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 12 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, यानी क्या, 2 का 1 2 तो बाहर निकल गया, लेकिन ये रूट में ये 3 जो है रूट में ही रह गया, इसीलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, देखते हैं हम लोग क्या है। निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है। चलिए तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद करना है। देखिए किसने लिखा है, इसको लिखा है जे कार्डर ने। इसको किसने लिखा है, जे कार्डर ने। द बुक ऑन गेम ऑफ चॉइस किसने लिखा है, जे कार्डर ने। अगला क्वेश्चन, √3 है। रूट नहीं टूटेगा, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a = इतना और b = इतना तो लॉस। चलिए देखते हैं a = कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 42। a = कितना दिया गया है, a = दिया गया है 2 का क्यू। तो 2 का क्यू और गुने 3 गुने 5, ये a हो गया। अच्छा b कितना दिया गया है, b दिया गया है 2 का 4, 2 का पावर 4 और गुने 5, और क्या दिया गया है, गुने 7। तो लॉसो क्या होता है, जो दोनों में उसका एगो और बाकी जो बच गया सो। तो देखिए 2 का पावर 2 तो दोनों में आएगा, लॉसो निकालना, क्या निकालना है, लॉसो। क्या निकालना है, लॉसो। तो 2 के पावर 3 दोनों में आ जाएगा। अब दोनों ये 5 इसमें भी, ये 5 इसमें भी, तो 5 आ जाएगा। अब क्या क्या बच गया इसमें, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बच गया है। तो ये एक 3 बच गया है, ये एक 7 बच गया है, और इसमें 2 के पावर 4 है। तो 3 तो हम निकाल चुके हैं, एक यहाँ पे रह गया, तो 1 2 बच चुका है। आप सबको गुना कर लीजिए। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दिया 120, 120 दूना 120 और दूना कितना हो जाएगा, 120 दूना 240, 240 को 7 से गुना कर लेते हैं, 240 को 7 से गुना कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0 के 0, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 14 2 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 1680। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में और बनाएंगे अगला क्वेश्चन।
हमें लगता है आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आती है तो मुझे लाइक दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। चलिए अलविदा दोस्तों।